Hello everyone, my name is Vansh Nagpal. Welcome back to Juris Legal Chambers. I have met many people who get confused between the terms lawyer, advocate, barrister, public prosecutor, advocate on record, solicitor, pleader, etc. etc. So आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सारे टर्म्स के मतलब बताने वाला हूँ and I am also going to tell you the difference between these terms. But before we begin, this video is not only for those who belong to legal fraternity, but it is for everyone who wants to gain knowledge, because this is all basic general knowledge. So I guarantee you कि legal profession से related आपके सारे doubts अगले 5 मिनट में खत्म होने वाले हैं. So let's begin. Starting from the most basic one, lawyer. Lawyer is one who obtains his law degree from any legal institute in India recognized by Bar Council of India. On the other hand, अगर आपने ये लॉ डिग्री किसी यूके की लीगल इंस्टीट्यूट से ली है, देन यू आर अ बैरिस्टर. नेक्स्ट इज एडवोकेट. एडवोकेट वो इंसान होता है जो आपको रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट के अंदर. एनीवन हु कैन रिप्रेजेंट हिज क्लाइंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज नोन एज एडवोकेट. थर्ड वन इज अटॉर्नी. अटॉर्नी और एडवोकेट में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं. Attorney is the one who can represent his client, while advocate can strictly represent his client in the court of law. अगर कोर्ट के बाहर आपके क्लाइंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, then you are attorney. But अगर आप कोर्ट के अंदर अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करोगे, then you are an advocate. You must have heard about the power of attorney. अगर आप क्लाइंट को अपने क्लाइंट को कोर्ट के बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हो, then you have power of attorney, which means attorney का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करने की पावर. Speaking of advocate, दो बहुत ही फेमस टर्म सामने आती है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एंड सीनियर एडवोकेट. एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इज दैट पर्सन हु कैन एक्ट एंड प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ हिज पार्टी इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. कोई भी एडवोकेट अपने क्लाइंट को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल ही इज आइदर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और ही इज वर्किंग ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ सम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड. इफ यू विश टू बिकम एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, there is an exam for this. The criteria for eligibility of that exam is 4 years of work experience and 1 year of experience as a trainee under any senior advocate on record of Supreme Court of India. अगर आप टेस्ट को पास कर जाते हो, जो टेस्ट सुप्रीम कोर्ट खुद बनाता है, अगर आप इसमें पास कर जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि आपका ऑफिस जो है रजिस्टर्ड ऑफिस वो सुप्रीम कोर्ट के विद इन 10 माइल्स के रेडियस में होना जरूरी है. एंड आफ्टर दिस एनी चेंबर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे अपॉइंट यू एज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड. स्पीकिंग ऑफ सीनियर एडवोकेट, एन एडवोकेट बी डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट ओनली बाय द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. अगर इसके लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं होता कि आपको ये एज लिमिट एक्सीड करनी है तभी आप सीनियर एडवोकेट बन सकते हो, बट अगर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेट करे तभी यू कैन बिकम एन सीनियर एडवोकेट. अकॉर्डिंग टू एडवोकेट्स एक्ट 1961, देयर कैन बी नो डिस्टिंग्विशमेंट मेड ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेस कोड ऑफ एनी एडवोकेट्स. पर ये बहुत पहले से चलता आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट में जो भी सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, दे वियर गाउन जिसके बैक पे एक फ्लिप होता है, so which distinguishes them with other advocates. In fact, monarch countries के अंदर जैसे ब्रिटिश में क्वींस काउंसिल सबसे सीनियर काउंसिल को बोला जाता था, बट डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर दे आर नोन एज सीनियर काउंसिल. इंडिया में these advocates are known as senior advocates. Moving to lower courts, anyone who represents his client is a pleader. जो भी अपने किसी प्राइवेट क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है उसे हम प्लीडर बोलते हैं. On the other hand, if you act on behalf of state government, अगर आप विक्टिम को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हो, then you are पब्लिक प्रोसिक्यूटर. अगर आप और नीचे की कोर्ट में मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में विक्टिम को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट करोगे, then you are असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर. But what about high court? If you are representing the state in high court, then you are a standing counsel. कोई भी इंसान जो हाई कोर्ट में स्टेट को रिप्रेजेंट करे, ही इज नोन एज स्टैंडिंग काउंसिल. बट स्टैंडिंग काउंसिल हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं होती.
highest legal authority appointed by the state is Advocate General. Advocate General is directly appointed by the governor. एक स्टेट में एक से ज़्यादा एडवोकेट जनरल नहीं हो सकते. And Advocate General, anyone who is capable of becoming a High Court judge can be appointed as an Advocate General. Now, Advocate General holds the office during the pleasure of a governor. But what about central government? If you are representing central government, if you are the head of legal matters of central government, then you are Attorney General. Attorney General is also known as AG. Current Attorney General of India is Mr. K.K. Venugopal. Attorney General holds the office till the period of 3 years. But if you are assisting such Attorney General, then you are Solicitor General. Solicitor General is also known as SG. Solicitor General again holds the office for the term of 3 years. The current Solicitor General of India is Mr. Tushar Mehta. And if you are assisting both Solicitor General and Attorney General of India, then you are Assistant Solicitor General, ASG. There can be more than one Assistant Solicitor Generals in the country. So both Solicitor General and Attorney General, that is Mr. Tushar Mehta and Mr. K.K. Venugopal respectively, are going to retire very soon on 30th June 2020. So this is the end of the video. अब अगर आपके वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है मुझसे मत पूछना, गूगल करो. जस्ट किडिंग, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.